राधे राधे। आपको शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरी जानकारी शरद पूर्णिमा के ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। 16 अक्टूबर को हम शरद पूर्णिमा मनाएंगे, जिसे खोजागिरी भी कहते हैं, पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अगर हम हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा मानते, ज्योतिषों के अनुसार ऐसा कई वर्षों में पहली बार इस बार हो रहा है कि जब शरद पूर्णिमा और गुरुवार का संयोग बन रहा है। इस दिन पूरा चंद्रमा दिखाई देने के कारण इसे महापूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को मनोवैज्ञानिक पक्ष देखा जाए तो सही समय होता है। मौसम परिवर्तन का शुरुआत होती है और शीत ऋतु का आगमन होता है। शरद पूर्णिमा की रात में हम खीर का सेवन करने का भी प्रतीक है। शीत ऋतु में हम गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त होती है। और रात में चंद्रमा की उजाले में कहते हैं कि इस दिन अमृत की वर्षा होती है, इसलिए लोग इसे दूध को उबाल के खीर बनाते हैं और उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो बंगाल प्रांत के लोग होते हैं, उस दिन ये लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, यानी वे दीपावली मनाते हैं। लक्ष्मी जी का आगमन घर में दीपावली के समान आप भी घी के दिए, तेल के उजेला कीजिए, खीर का नैवेद्य बनाइए, और कोई शुभ काम करने के लिए भी यह दिन बहुत अच्छा माना जाता है। ये पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत माना गया है। इस दिन मुदी व्रत भी कहते हैं। रात्रि में चंद्रमा की किरणें से अमृत झड़ता है, तभी इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का विधान है। इस दिन आपको चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना है। वर्ष भर आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इसलिए आपको नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए शरद पूर्णिमा प्रतिदिन रात्रि में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा के ऊपर त्राटक करें, इन्हें एक समान दृष्टि से देखते रहें। ओडिशा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। आदिदेव महादेव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म इसी पूर्णिमा को हुआ था। गोरा वर्ण आकर्षक सुंदर कार्तिकेय की पूजा कुंवारी लड़कियां उनके जैसे पति पाने के लिए करती है। शरद पूर्णिमा ऐसा महीना है जहां वर्षा ऋतु अंतिम समय पर होती है और शरद ऋतु अपने बाल्यकाल में होती है, यानी हेमंत ऋतु का प्रारंभ हो चुका होता है। इसी पूर्णिमा को कार्तिक स्नान भी प्रारंभ होता है, इसलिए इसका ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, उनमें सबसे पहला नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र की, जो कि पूर्णिमा को आरोग्य देता है। इसलिए इस नक्षत्र के कारण इसका बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आयुर्वेद आचार्य वर्ष भर इस पूर्णिमा की प्रतीक्षा करते हैं। जीवनदायिनी रोगनाशक जड़ी बूटियों को वह शरद पूर्णिमा चांदनी में रखते हैं, ताकि यह अमृत के समान हो जाए और सारी बीमारियों का नाश करे। अमृत से नाही हुई इन जड़ी बूटियों में जब दवा बनाई जाती है तो वो रोग। मेरी शरद पूर्णिमा के बारे में जानकारी थी। आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।